नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी और ट्रिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 1 मई से लेकर 5 मई तक का पूरा करंट अफेयर्स डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप टाइम से मिलती रहेगी। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार और गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए मुंह पर साइन किया। आने वाले दशक में गूगल द्वारा तैयार किया गया 30 लाख वर्ग फुट का ऊर्जा कुशल परिसर यानी एनर्जी एफिशिएंट कैंपस हैदराबाद के लिए एक पहचान होगी। इसी समझौते के आधार पर गूगल युवाओं को गूगल प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग करेगा, ताकि डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है और व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप सिस्टम विकसित किया गया। दूसरे प्रवासी जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अटल सुरंग। अटल सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड नई दिल्ली में आईबीसी मीन इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने दिया। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी है और 3 अक्टूबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए, इस सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमित शाह पर लिखी पुस्तक अमित शाह अनि भजापई बच्चल का विमोचन किसने किया? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका विमोचन किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सांबा। सांबा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 से हुई थी। इस बार 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा सांबा में कैंप लगाकर ये उपलब्धि हासिल की। ABPMJAY सेहत को योजना पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड पाने वाले लोगों को सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में, सरकारी और निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड लेबर डे ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस समाज में श्रमिकों को याद करने, उन्हें सुरक्षित रखने और उनके बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। मजदूर दिवस को भारत में मई दिवस के रूप में भी माना जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में और मजदूर दिवस भारत में सन 1923 से मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फिल्म अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल का जूरी सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण। 75वें फिल्म फेस्टिवल संस्करण का जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं, जो 2015 में कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। शर्मिली टैगोर, ऐश्वर्या राय बच्चन, विद्या बालन और आनंदिता दास भी पहले जूरी सदस्य रह चुकी है और भारत की तरफ से पहला जूरी सदस्य सन 1982 में दिवंगत फिल्म निर्माता मृणाल सेन थे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत को ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर भी चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एयर एशिया का विलय किसके साथ किया गया?
एयर एशिया का विलय किया गया दोस्तों एयर इंडिया के साथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाटा ग्रुप ने एयर एशिया को एयर इंडिया में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिसंबर 2020 में टाटा ने एयर एशिया को में अपनी हिस्सेदारी 67% कर दी थी। वहीं टाटा ग्रुप अधिग्रहण के बाद से एयर इंडिया के प्रदर्शन में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहा है और जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी करके उसे अपना खरीद लिया है। चलो दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और इसने दूसरी बार ये पदक जीता है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया और पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची से सेमीफाइनल में हार गई। पीवी सिंधु का एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले 2014 में जीता था। वहीं पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक भी जीत चुकी है, 2016 में रजत, वहीं 2020 में कांस्य पदक जीता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी शुरुआत की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की और यह सम्मेलन 3 दिन तक बेंगलोर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की देश की आकांक्षा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड रूप में कार्य करना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है तरुण कपूर। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लेना। तरुण कपूर को भारत के प्रधानमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। तरुण कपूर सन 1987 बैच के IAS अधिकारी है और 2021 में पेट्रोलियम सचिव पद से रिटायरमेंट हो गए थे। PM नरेंद्र मोदी भी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर गए और वही तरुण कपूर उसके सलाहकार के रूप में कार्य करें। अभी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है हर साल 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर सन 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत अभी 150वीं रैंक पर है, पिछली रैंक 142 थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मिसाइल लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लेना क्योंकि इसको लॉन्च किया बीजिंग चीन ने। बीजिंग चीन ने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। मिसाइल लाइफ पुस्तक में चीनी वायुसेना के 12 एक्सपर्ट की स्टोरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह पुस्तक चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CASIC के द्वारा लॉन्च की गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अटलांटा एयरपोर्ट। आपको एक चीज़ बताओ दोस्तों, भारत का नई दिल्ली विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में आता है। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट 2019 की रिपोर्ट में 23वें स्थान पर था और 2022 की रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दुबई एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर आता है और लंदन एयरपोर्ट चौथे स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किया गया संगीता सिंह को। संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार बना दिया गया है। इन्हें JB महापात्रा का स्थान लिया है जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो चुके हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चलो दोस्तों, अंत में एक प्रश्न आपसे है, व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दुबई किस स्थान पर आता है? दोस्तों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। किसी भी प्रकार की सजेशन हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और
दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में और भी अच्छी और ताज़ा जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।